देवों और असुरों के इसी शाश्वत संघर्ष में एक घटना समुद्र मंथन की थी। भगवान विष्णु द्वारा प्रेरित इस घटना का उद्देश्य अमरता का अमृत प्राप्त करना था। इस स्मारकीय कार्य को पूरा करने के लिए देवों और असुरों दोनों को सहयोग करना पड़ा। मेरु पर्वत मथानी का काम करता था और नागों के राजा वासुकि ने रस्सी का काम किया। भगवान विष्णु ने स्वयं एक विशाल कछुए कुर्म का रूप धारण किया ताकि पर्वत को समुद्र में डूबने से रोका जा सके। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र ने कई खजाने उगल दिए। इनमें स्वर्गीय गाय कामधेनु, भाग्य की देवी लक्ष्मी, दिव्य हाथी ऐरावत और दिव्य वृक्ष पारिजात शामिल थे। अंततः युगों के मंथन के बाद देवताओं के वैद्य धन्वंतरि अमृत के कलश को ऊपर उठाए हुए समुद्र से प्रकट हुए। अमृत को देखते ही असुरों का लालच जाग उठा। उन्होंने धन्वंतरि से कलश छीन लिया। अमृता के अमृत को अपने पास रखने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अमृत को लेकर देवों और असुरों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। देवों ने ये महसूस करते हुए कि वे ताकत में कमजोर हैं, भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता से अद्वितीय सुंदरता की स्वामिनी मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता ने असुरों को मोहित कर लिया और वे अमृत बांटने के लिए तुरंत तैयार हो गए। हालांकि मोहिनी ने चालाकी से अपने आकर्षण का उपयोग असुरों को चकमा देने के लिए किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल देवता ही अमृत का सेवन करें। क्रोधित और अपमानित होकर असुरों ने बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी क्रूर ताकत देवताओं की चतुराई और दिव्य आशीर्वादों के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। उन्हें एक नई रणनीति की आवश्यकता थी, शक्ति के तराजू को अपने पक्ष में झुकाने का एक तरीका। असुरों के मुखियाओं में से एक चालाक सुमाली ने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तावित किया। उसने सुझाव दिया कि वे एक शक्तिशाली ब्राह्मण ऋषि को खोजें और उन्हें एक पुत्र पैदा करने के लिए राजी करें जो उनका योद्धा हो, जो देवताओं को हराने में सक्षम हो। असुरों को पता था कि ब्राह्मण अपनी पवित्रता और तपस्या के कारण अपार आध्यात्मिक शक्ति रखते हैं। ऐसे ऋषि से पैदा हुआ पुत्र उस शक्ति के एक अंश का उत्तराधिकारी होगा जो उसे एक दुर्जय शक्ति बना देगा। भाग 5। पवित्र विश्रवा, अपार शक्ति वाले एक ऋषि। सुमाली के सुझाव ने असुरों को विश्रवा के पास पहुंचाया, जो एक प्रसिद्ध आर्षी थे जो अपने ज्ञान, पवित्रता और आध्यात्मिक कौशल के लिए जाने जाते थे। विश्रवा ब्रह्मा के 10 प्रजापतियों या मन से उत्पन्न पुत्रों में से एक पुलस्त्य के पुत्र थे और स्वयं ब्रह्मा के पोते थे। विश्रवा ने देवों और असुरों के संघर्षों से दूर एकांत और ध्यान का जीवन व्यतीत किया। वह अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए पूजनीय थे और यहाँ तक कि देवता भी बड़े महत्व के मामलों पर उनकी सलाह लेते थे। सुमाली के नेतृत्व में असुर भयभीत होकर विश्रवा के पास पहुंचे। वे जानते थे कि ऋषि को उनके लिए एक बच्चे को पिता बनाने के लिए मनाना, विशेषकर एक ऐसा बच्चा जो योद्धा बनने के लिए नियत हो, कोई आसान काम नहीं होगा, भयानक परिणाम देगा। थे जैसे जैसे रावण बड़ा होता गया, उसकी महत्वाकांक्षा और शक्ति की प्यास बढ़ती गई। वह तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और नरक पर प्रभुत्व चाहता था। उसके पिता विश्रवा ने अपने बेटे के भीतर महानता और विनाश दोनों की संभावना को पहचानते हुए उसे धार्मिकता और धर्म के महत्व को समझाने की कोशिश की। हालांकि रावण की महत्वाकांक्षा अक्सर उसके बेहतर निर्णय पर हावी हो जाती थी। उसने शक्ति की तलाश में ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए गंभीर तपस्या और तपस्याएं की। उसके समर्पण से प्रभावित होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, जिससे वह देवताओं, राक्षसों और अन्य खगोलीय प्राणियों के लिए वस्तुतः अजेय हो गया। इस वरदान से सशक्त रावण की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं रही। उसने अपना ध्यान लंका की ओर मोड़ा, जो स्वर्ण राज्य था, जिस पर उसके सौतेले भाई कुबेर, धन के देवता, का शासन था। रावण अपनी शक्ति की अतृप्त इच्छा से प्रेरित और अधिकार की भावना से प्रेरित होकर लंका के सिंहासन के लिए कुबेर को चुनौती दी। दोनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, देवताओं का संघर्ष जिसने धरती की नींव हिला दी।
कुबेर के दिव्य वंश और धन पर नियंत्रण के बावजूद वह रावण की अद्वितीय शक्ति, रणनीतिक प्रतिभा और ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के आगे टिक नहीं सका। रावण विजयी हुआ, उसने लंका पर कब्जा कर लिया और द्वीप साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। हालांकि रावण के घातक दो मृत्यु का कारण बना। अपनी शक्ति के बावजूद रावण का शासन अन्याय की नींव पर बनाया गया था। उसके पतन के बीज उसी क्षण बोए गए जब उसने सीता का अपहरण किया, एक ऐसा कार्य जिसने धर्म के नियमों को तोड़ा और भगवान राम के धर्मी क्रोध को प्रज्वलित किया। सीता का अपहरण हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई, जिसके कारण राम और रावण के बीच महाकाव्य युद्ध हुआ, जिसे रामायण में वर्णित किया गया है। यह महाकाव्य युद्ध अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, धार्मिकता और दुष्टता के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। यद्यपि रावण के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उसके अहंकार और धर्म की अवहेलना ने अंततः उसके विनाश का कारण बना। उसकी कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत धार्मिकता और विनम्रता में निहित है, और यह कि सबसे शक्तिशाली भी अपने आंतरिक राक्षसों का शिकार हो सकते हैं। रावण की कहानी महत्वाकांक्षा, शक्ति, ज्ञान और अंततः त्रासदी का एक जटिल ताना बाना है। वह अपार विरोधाभासों की एक व्यक्ति थे, एक विद्वान, एक क्रूर अत्याचारी, एक समर्पित पति और एक हृदयहीन अपहरणकर्ता। अपने खलनायकी भरे कामों के बावजूद रावण की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। उन्हें एक शक्तिशाली और जटिल व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है, एक दुखद नायक जिसकी अपार क्षमता उसके घातक दोषों से ढकी हुई थी। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कर्म और धर्म के नियमों से बंधे होते हैं, और यह कि सच्ची ताकत धार्मिकता और विनम्रता में निहित है, न कि शक्ति और प्रभुत्व की खोज में। रावण की विरासत हमें याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई एक शाश्वत लड़ाई है, जो न केवल महाकाव्य युद्ध के मैदानों पर बल्कि हमारे अपने दिलों में भी लड़ी जाती है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसके लिए निरंतर सतर्कता और धार्मिकता के मार्ग को चुनने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, तब भी जब यह कठिन हो। और उस शाश्वत संघर्ष में रावण अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के आकर्षण और खतरों दोनों के कालाजयी प्रतीक के रूप में खड़ा है।